हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। उसी ऑर्डर में आज हम टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स टाइप के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एफ एक्स हमारा एनी फंक्शन है जो कि टेबल वन से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा जो होगा बेसिकली पी एक्स और क्यू एक्स टाइप का होगा। पी एक्स क्या है? पोलिनोमियल। एंड क्यू एक्स क्या है? अगेन ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो टी इनवर्स एफ एक्स जो ग्राफ होगा वो एक्चुअली में हमारा यहाँ पे टारगेट होगा कि टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स को हम टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो आज देखेंगे, देन हम उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, तो आप या तो जीरो लेक्चर में चले जाइए, उसमें देख लीजिए, या फिर मैं यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट जो हैं उनको मैं बता दूंगा यहाँ से, तब स्टार्ट करूंगा। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देखें तो क्या होगा कि उनको जीरो लेक्चर के बारे में नहीं पता है कि कैसे वहाँ से जो बेसिक कंसेप्ट वहाँ से बिल्डअप किया गया है, तो उनको डायरेक्ट लेक्चर कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं हर लेक्चर में बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ब्राइटली डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स। टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू, इसका ग्राफ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब टी इनवर्स टी क्या है? हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एफ एक्स क्या है? हमारा कोई भी जनरल फंक्शन है। ठीक है, कोई भी जनरल फंक्शन है। बेसिकली यहाँ पे मैं एफ एक्स इस तरह लेकर चलूंगा कि एफ एक्स हमारा होगा एक पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल, यानी कि रेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस टारगेट हमारा क्या होगा? टारगेट होगा हमारा टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स को बेसिकली हम कन्वर्ट करेंगे टी इनवर्स टी ऑफ सी थीटा। ठीक है, टी अगर यहाँ पे साइन ले लिया हमने, टी साइन ले लिया, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे हम एफ एक्स को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? साइन ऑफ सी थीटा। ठीक है, जहाँ पे सी क्या होगा? सी हमारा होगा कांस्टेंट होगा, एंड थीटा तो थीटा होगा। ठीक है, थीटा इज सब्स्टिट्यूशन नंबर। ठीक है, तो टी इनवर्स सी थीटा टाइप से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमारे पास दो चॉइस हैं। या तो कोई स्टैंडर्ड हम फॉर्म आइडेंटिटी यूज करेंगे, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज करेंगे, या फिर यूज स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे या फिर स्टैंडर्ड हम क्या करेंगे? आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज होंगी ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी। ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स को हम बेसिकली कन्वर्ट करेंगे टी इनवर्स ऑफ टी सी थीटा टाइप में। ठीक है, उसका इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाई वन स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेकेंड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा गोल है, आज का टारगेट है। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो आपने क्लास 8, 9, 10 में पढ़े होंगे, वो और बताऊंगा। और कुछ सम सब्स्टिट्यूशन है उनके बारे में बताऊंगा। और इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट यूज हो रही है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि जैसे आपको पहले से ग्राफ टी इनवर्स ऑफ टी
का ग्राफ मैं यूज करूंगा डायरेक्टली, टी इनवर्स ऑफ टी का ग्राफ यूज करूंगा, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। और मैं यूज करूंगा सम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो जीरो लेक्चर में मैंने बता दिया है सम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से होगा एफ एक्स से हमारा माइनस एफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स प्लस ए प्लस माइनस ए एंड एफ एक्स प्लस माइनस ए, ठीक है, वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और ए एफ एक्स, ठीक है, ए एफ एक्स, ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा इसमें। तो एक एक करके इनको पहले हम डिस्कस कर देते हैं, देन हम टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट करने का तरीका होगा वो प्रॉब्लम फॉर्मिंग कैसे होती है उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले हम एफ एक्स माइनस एफ एक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हैं, और जो हमारा एफ एक्स होगा बेसिकली वो थोड़ा जान लेते हैं किस टाइप से होगा। सपोज करो एफ एक्स हमारा है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, इस टाइप से, ठीक। यहाँ पे क्यू एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। क्यू एक्स नॉन जीरो उसी में डिफाइन होगा, डिफाइंड व्हेन क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स क्या है, सपोज करो पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है। और क्यू एक्स इक्वल टू हमारा होगा बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट बी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो एफ एक्स गिवन होगा तो इस तरह गिवन होगा वाई इक्वल टू टी इनवर्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट ए एन इसकी पावर एन, ठीक है, अपॉन बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस डॉट बी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ए एन एंड बी एन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड ईच ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ईच बी आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये जीरो नहीं होगा, क्यू एक्स क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप से होगा। अगर सपोज करो क्यू एक्स हमने ले लिया वन, ठीक है, सपोज स्पेशल केस क्यू एक्स इक्वल टू वन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा टी इनवर्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा बेसिकली। तो ये क्या हमारा रेशनल फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ को हमें प्लॉट करना है, बेसिकली ये हमारा टारगेट है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन हो, एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन हो, ठीक है। तो उससे एफ एक्स प्लस ए कैसे फाइंड किया जाता है, एफ एक्स प्लस ए कैसे फाइंड किया जाता है, नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। अब हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 0,0 से पास होगा, ये होगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 0 है। अब हमें फाइंड करना है
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो जीरो पे वैल्यू आप देखो, जीरो पे ये जीरो है, ये जीरो पे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, यानी कि 2 यूनिट यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। क्या हो गया, 2 यूनिट ऊपर चला गया, ठीक है। 2 यूनिट क्या हो गया, ऊपर चला गया, यानी कि क्या करेंगे हम, ये ग्राफ और 1 पे देखें तो 1 पे 3 हो गया, और ऐसा तो क्या था 1 पे, ये 1 था, तो अगर हम 0 पे देखें तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और 1 पे 3 हो गया, और -1 पे 3 हो गया, यानी कि ये क्या हो रहा है, ऐसे ये क्या हो रहा है, 0 पे 0 हो रहा है, 1 पे 1 और -1 पे 1, यानी कि 2 यूनिट इधर क्या हो गया, बढ़ गया, ऊपर उठ गया, ठीक है। ग्राफ क्या हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई 2 यूनिट, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ये ग्राफ को हमने 2 यूनिट बढ़ा दिया, ये 2 अगर है, ठीक है, 0,2 ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है, उठाया ऊपर बढ़ा दिया। या फिर हम क्या करते हैं कि y = x स्क्वायर बनाते हैं, ये x स्क्वायर था, ठीक है। तो y एक्सिस को हम क्या करते हैं, 2 यूनिट नीचे लेकर चले जाते हैं, क्या करते हैं, एक्सिस को 2 यूनिट नीचे लेकर चले जाते हैं, तो 1 2, ठीक, तो 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने खींच दिया x यूनिट, तो यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे 2 यूनिट हमने नीचे कर दिया, यानी कि ये 2 यूनिट ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के, अब ये हमारी एक्स एक्सिस नहीं रही, ये रही, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया x² + 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ fx से fx + a फाइंड करना है, तो इसका मतलब शिफ्ट द ग्राफ fx, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ fx, द ग्राफ ऑफ fx a यूनिट along y-axis, या फिर शिफ्ट द एक्सिस a यूनिट ब्लू, ठीक है, शिफ्ट द एक्सिस a यूनिट ब्लू, ठीक है। तो ये हमने यहां से सीखा, ठीक है। fx से fx + a, अगर fx से fx - a होता तो वहां पे क्या करते थे, जस्ट पलट जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं fx से fx - a, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ को नीचे कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर से हमको क्या फाइंड करना है, x² - 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 पे ये 0 है, ये 0 पे कितना है, -2, तो क्या हुआ, 2 यूनिट ग्राफ नीचे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अगर x² है, ठीक है, तो ग्राफ को क्या करो, 2 यूनिट नीचे कर दो, ये हमारा 1 -2, ठीक है। तो 2 यूनिट नीचे कर दिया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, x² - 2 ये वाला, ठीक है, x² - 2, ठीक है। तो ग्राफ को हमने 2 यूनिट नीचे कर दिया है, या फिर हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस जो हमारी थी उसको हम 2 यूनिट ऊपर कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये हमारा x² है, सपोज करो, ठीक है, ये 0 है, तो हम क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस को ना 2 यूनिट ऊपर कर देते हैं, एक्स एक्सिस को, तो ये 1 2, ये हमारे एक्सिस बन जाती है। अब ये हमारी एक्सिस नहीं है, ठीक है, तो ये 0 हो जाती है, एक्सिस को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 यूनिट नीचे गया तो ये -2 हो जाता है, ठीक है, -2 हो जाता है। तो ये तरीका, ये हमारा जो बन के तैयार हुआ x² - 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्ट द ग्राफ a यूनिट अलोंग y एक्सिस ब्लू, ठीक है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ fx a यूनिट ब्लू, या फिर शिफ्ट द एक्सिस a यूनिट अबव, ठीक है, a यूनिट अबव।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सपोज करो साइन एक्स आपको पता है, आपको फाइंड करना है साइन एक्स माइनस टू, ठीक है, साइन एक्स माइनस टू। तो क्या करेंगे, ये होता कितना होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है -1 होता है, ये क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्राफ साइन एक्स का। हमको साइन एक्स माइनस टू करना है, तो ग्राफ को हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, या फिर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को 2 यूनिट ऊपर उठा देंगे, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो 1 यूनिट ये होगी, 1 यूनिट ये होगी, 1 2, तो एक्स एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, उठाएंगे यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये शिफ्ट कर दिया। अब ये हमारी एक्स एक्सिस नहीं रही, ठीक है, ये हमारी ओरिजिन होगी। तो ये वाला जो ग्राफ बन के तैयार हुआ, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ बनके तैयार हुआ साइन एक्स माइनस टू, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये देखो नीचे ग्राफ है, ठीक है, इस तरह। तो ये हो गया एफ एक्स से एफ एक्स माइनस ए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं a greater than 0 and a belongs to R, एफ एक्स से एफ एक्स माइनस एक्स ए प्लस ए, ठीक है, एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए, ठीक है। सपोज करो कि आपको एक्स से या एक्स स्क्वायर से आपको एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बनाना है, ठीक है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो देखो हमारा एक्स स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो ये एक्स, ये किस पे 0 हो रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स पे 0 हो रहा है, ये किस पे 0 हो रहा है, ये एक्स बराबर 0 पे 0 हो रहा है, ये इसका 0 होगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 पे, ये 1 पे 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 किससे पास हो रहा है, ये किस पे, ये 1 पे 0 हो रहा है, ठीक। ये 0 पे 0 दे रहा है, ये 0 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है, तो ये 1 आ रहा है, ठीक है, 0 पे 1 वैल्यू दे रहा है। तो ये ग्राफ देखो एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, एक यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया, ठीक। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक्स माइनस मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक यूनिट क्या हो गया, राइट में शिफ्ट हो गया, तो ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, तैयार हो गया स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ग्राफ को हमने क्या किया, ए यूनिट राइट में शिफ्ट कर दिया, ठीक। और अगर यहाँ पे होता एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए, यानी कि एक्स से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, ये हमारा एक्स स्क्वायर है और ये एक्स प्लस 1, ये एक्स बराबर 0 पे 0 हो रहा है, ये किस पे 0 होगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1, तो ये हमारा -1 हो गया। तो अब 0 पे कितना है, 1 देगा, तो 0 पे 1 हो गया। तो देखो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ हमारा एक यूनिट कितना शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में, ठीक है, एक यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, ठीक। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला हमारा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ सिर्फ एफ एक्स शिफ्ट the graph of fx a unit राइट, ठीक है, a unit राइट, ठीक है। और इसमें क्या समझ में आया, शिफ्ट द ग्राफ of fx a unit लेफ्ट। अच्छा, क्या हम इसको एक्सेस से इधर उधर करके
कर सकते हैं। जैसे हमने एफ एक्स से एफ एक्स प्लस वन किया था, उसमें क्या किया था, एक्स एक्सिस को ऊपर नीचे कर दिया था, ग्राफ को हमने टच ही नहीं किया था। ठीक है, ग्राफ को ऊपर नीचे ले जाना, बार बार बनाना, इससे अच्छा हम एक्सिस को खेलना सीख जाए तो काम हमारा आसान हो जाए, क्योंकि ग्राफ एज इट इज बना कर देंगे, एक्सिस ऊपर नीचे कर देंगे, तो क्या होगा, ग्राफ को टच भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा ग्राफ ऑलरेडी बन जाएगा। बस हमारी ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्सिस को आप डील करना सीख जाएं। ठीक है, आप ग्राफ को ऊपर नीचे फिर से ड्रॉ करना, तो क्या होता है कि पेन पेपर ज़्यादा लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक्सिस उठाया ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, तो देखिए सपोज करो कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और आपको एक्स स्क्वायर से क्या बनाना है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करो आप, देखो यहाँ पे ये वन हो गया। ठीक है, तो ग्राफ को यहाँ पे किसका रहे थे, यहाँ पे ये किस पे जीरो हो रहा है, ये वन पे जीरो हो रहा है। तो क्या करें हम, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को क्या करें, वाई एक्सिस को एक यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करें। ठीक, तो देखो एक यूनिट ये माइनस वन हो गया, यानी कि जो ये लाइन थी, अब एक यूनिट इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास ऑरिजिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले वन था, एक यूनिट हमने इधर किसका दिया, तो वन प्लस वन कितना हो गया, ये टू हो गया। अब ये कितना होगा, ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो ग्राफ हमारा बना था वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये होगा, या फिर शिफ्ट वाई एक्सिस ए यूनिट लेफ्ट, ए यूनिट लेफ्ट। ठीक है, अब सेम इसमें ये भी इसमें कर लें आप। देखिए कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वन स्क्वायर, तो ये हमें ये माइनस वन, ठीक है, इधर लाना है हमको, माइनस वन पे जीरो हो रहा है। तो ग्राफ को हम इधर ना लाके क्या करेंगे, वाई एक्सिस को इधर लेकर चले जाएंगे, ग्राफ को लेफ्ट हैंड में ना लाकर वाई एक्सिस को क्या करेंगे, राइट हैंड पर लेकर चलेंगे एक यूनिट। तो ये एक यूनिट है। ठीक है, तो इधर हम लेकर चले गए, तो ये हमारे पास अब ओरिजिन हो गया। तो हमने खिसा दिया वाई एक्सिस को, ये हमारे पास अब वाई एक्सिस नहीं रही। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ये माइनस वन, ये माइनस के टू हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि शिफ्ट द वाई एक्सिस ए यूनिट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, शिफ्ट वाई एक्सिस ए यूनिट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, या फिर आप ये कर लीजिए। ठीक है, तो एक ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग एफ एक्स से ए एफ एक्स सीखेंगे। ठीक है, एफ एक्स से एफ एक्स से ए एफ एक्स। ठीक है, ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो कोई नंबर। ठीक है, तो ये हमें सीखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सपोज करो कि हमको फाइंड करना है एक्स से 2x फाइंड करना है। सपोज करो मैं एग्जांपल के थ्रू जा रहा हूँ। फिर देखो ये जीरो पे जीरो है, जीरो पे जीरो है, तो जीरो पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, लेकिन वन पे देखो, ये वन पे वन है, ये एक्स इक्वल टू वन पे वन है, ये कितना है, टू है। ठीक है, एक्स इक्वल टू टू पे टू है, कितना हो गया, फोर। यानी कि क्या हो रहा है, जितना टाइम्स है वो टू टाइम्स क्या हो रहा है, ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, टू पे टू है, ये टू टाइम्स स्ट्रेच हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रेच मतलब खिंच रहा है ग्राफ। ठीक है, जैसे रबड़ को आप खींचते हैं ना, तो उससे तरह खिंच रहा है। तो देखो कितना हो रहा है, सपोज तो ये हमारे पास x है, ये ओरिजिन है, ये x। ठीक है, तो ये हमारा वन है, तो ये वन पे वन दे रहा है, ये y इक्वल टू x है। ठीक है,
अब 2x अगर हमको बनाना है तो 1 पे कितनी वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा होगा, ठीक है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, जी ओरिजिन से तो पास होगा ही, y इक्वल टू 2x, ठीक है, तो ये 2 पे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है, तो देखो ये 2 टाइम्स हो गया, क्या हो गया, 2 टाइम्स, y एक्सिस पे जो वैल्यू दे रहा है वो क्या दे रहा है, 2 टाइम्स, यानी कि a टाइम्स, अगर हम जनरली बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि fx को a यूनिट स्ट्रेच कर दो अलोंग, क्या कर, अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अलोंग y एक्सिस, यानी कि स्ट्रेच a यूनिट stretch the graph a unit ग्राफ ऑफ fx, ठीक है, fx नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ग्राफ a यूनिट along y एक्सिस, ठीक है, a यूनिट क्या कर देंगे, y एक्सिस में हम स्ट्रेच कर देंगे, ठीक है, तो सपोज करो कि एक साइन एक्स से साइन 2x बनाना है आपको, 2 साइन एक्स बनाना है, ठीक है, अब ये साइन एक्स -1 से +1 के बीच था, अब इसको खींचेंगे तो 2 टाइम्स खींच देंगे, ठीक है, 2 टाइम्स खींच देंगे तो किसके बीच आ जाएगा, -2 से +2 के बीच, ठीक है, 2 टाइम्स खींच देंगे ना y एक्सिस पे, तो किसके बीच आ जाएगा, -2 से +2, क्योंकि पहले साइन एक्स किसके बीच था, साइन एक्स के बीच था 1 और -1, 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स साइन एक्स, तो किसके बीच आ जाएगा, 2 और -2 के बीच, तो खींच गया 2 यूनिट, ठीक है, y एक्सिस के अलावा, ठीक है, तो ये हमारा देखो, ये हमारा साइन एक्स है, ये वैल्यू कितनी, 1, ये वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, अब हमको बनाना है 2 साइन एक्स, इससे क्या बनाना है, 2 साइन एक्स, तो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट क्या करेंगे यहाँ पे -2, तो हम इसको क्या करेंगे, खींच देंगे, इसको उठाएंगे और खींच देंगे, ठीक है, खींच देंगे, तो देखो खींच देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ से, ठीक है, 2 यूनिट यहाँ पे, ये पास तो यहाँ पाई पे तो जो होगा ये, ठीक है, बाकी केवल खींचना है ग्राफ को, ठीक है, ठीक, तो ये जो ग्राफ येलो वाला है वो क्या है, 2 साइन एक्स, ठीक है, क्या हो गया, 2 साइन एक्स, ठीक है, तो ये तो हो गया fx से a fx, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 1/a, सपोज करो कि fx से आपको फाइंड करना है 1/a fx, ठीक है, ये क्या है, तो रियल नंबर जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है, सपोज करो यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, और ठीक है, क्योंकि तभी ये नंबर 1 से छोटा होगा, बात समझ, तो सपोज करो हमने a ले लिया हाफ, यानी कि हमको बनाना है x से 1/2x, ठीक है, तो ये हमारा x है, अब ये 0 पे 0, ये भी 0 पे 0 पास हो रहा है, लेकिन इस पे 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है, ये कितने दे रहा है, हाफ दे रहा है, तो 1 पे वैल्यू ये 1 दे रहा है, और हाफ x कितना दे रहा है, वैसे भी स्लोप इसकी हाफ हो गई, तो y बराबर x के स्लोप से नीचे से पास होगा, ठीक है, तो ये इसके नीचे से पास होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये y इक्वल टू क्या देगा, हाफ x, ठीक है, तो देखो ये 1 पे वैल्यू कितनी देगा, हाफ, यानी कि ये क्या हो गया, a यूनिट, यानी कि क्या होगा, श्रिंक हो गया, ग्राफ को क्या, ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है, a यूनिट क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है, ये 1/2 हो गया, इस 1 पे वैल्यू 1 दे रहा था, ये कितना दे रहा है, हाफ दे रहा है, ठीक है, तो ये श्रिंक हो गया, ठीक है, तो श्रिंक द ग्राफ a यूनिट टुवर्ड्स y एक्सिस, ठीक है, इसका मतलब ये होगा श्रिंक
द ग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, shrink the graph of fx a unit along y axis, ठीक है, along y axis। जैसे अब मैं sin x से बताऊँ, sin x से हाफ sin x बनाना है, ठीक है। तो पहले ये किसके बीच था, ये 1 -1 के बीच था, अब ये किसके बीच है, -हाफ और +हाफ के बीच, यानी कि ये पहले किसके बीच था, -1 +1 के बीच। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -हाफ +हाफ के बीच हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 1 है, ये कितना है, -1 है, ये 0 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हाफ है तो हमने क्या किया, ग्राफ को दबा दिया, श्रिंक मतलब दबा देना, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो नीचे हमने कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ बन के तैयार होगा वो हाफ sin x का होगा, ठीक है। तो ये हो गया fx से 1/a fx, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये टारगेट नहीं है यहाँ पे डिस्कस करना, ठीक है, मैं बेसिकली ब्राइटली डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसके लिए भी बता देता हूँ, fx से f(a)x और fx से f(1/a)x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, shrink the graph a unit along x axis, ठीक है। उसमें y axis के along कर रहे थे, यहाँ इसमें क्या करेंगे, x axis के along, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, stretch the graph a unit along x axis, ठीक है, a unit along x axis। तो मतलब सपोज करो कि sin x से आपको sin 2x बनाना है, ठीक है। तो या समझो कि पाई x बनाना है, ठीक है, पाई x बनाना है, ठीक है, 2x कर देते हैं, ठीक है, 2x, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो ये हमारे पास sin x है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, sin x। पहले ये देखो ये sin x किस पे 0 होता है, sin x = n पाई पे 0 हो रहा था, ठीक है, n पाई पे 0 हो रहा था। अब ये किस पे 0 होगा, ये 2x = n पाई, यानी कि x = n पाई बाई 2 पे 0 होगा, ठीक। n क्या है हमारा, इंटीजर है, n क्या कहता है, n हमारा इंटीजर है। ये n पाई -पाई 0 +पाई 2 पाई 3 पाई पे 0 हो रहा था, अब ये किस पे 0 होगा, 0 π/2 3 π/2 पाई 2 रखेंगे, n = इंटीजर है ना, इंटीजर मतलब n = 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 रखेंगे 0 होगा, 1 रखेंगे π/2, 2 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 π/2 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 2 पाई, इस पे 0 होने लगा टोटल, ठीक है। तो देखो ये पाई है हमारा, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ठीक है, ये -पाई है, ये -2 पाई है। ये हमारा ग्राफ जो है वो sin x का है, ठीक है। अब sin 2x का बनाना है तो क्या करेंगे, देखो ये 0 किस पे हो रहा है, 0 π/2, ठीक है। तो ग्राफ क्या हो रहा है कि शिफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब श्रिंक हो गया, ये क्या हो गया, इसको दबा दिया गया, ठीक है। एक्सेस के अलॉन्ग क्या किया गया, ये पकड़ा गया और दबा दिया गया, ठीक है। तो ग्राफ जो पाई पे 0 था वो किस में, π/2 पे ही 0 होने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ, यानी कि उसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हाइट सेम रहेगी 1 से -1, लेकिन वो जल्दी जल्दी जो है क्या होने लगेगा, ऊपर नीचे होने लगेगा, बात समझ आ रही नहीं। और सेम केस अगर हाफ कर देते हैं यहाँ से हम sin x से sin ½ x, तो क्या होता
कि ये स्ट्रेच हो जाता है, खुल जाता है, खींच जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये अगर हमारा साइन एक्स था, ये पाई पे जीरो हो रहा है, तो वो किस पर 2 पाई पे जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बनता है इसे, ठीक है, बस हमारी और ज्यादा खींच जाता, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स से एफ ए एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, एफ एक्स से माइनस एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स से माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये क्या है, देखो x की वैल्यू अगर हम माइनस एक्स रख रहे हैं तो y पे क्या हो रहा है, जस्ट माइनस इनपुट दे रहा है, ठीक है, जस्ट माइनस इनपुट दे रहा है, यानी कि y की वैल्यू पे सिमेट्री दे रहा है, ठीक है, y पे और माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये एक्स एक्सिस के अलावा क्या हो देगा, ये मिरर इमेज देगा, ठीक है। तो ये 1 का वैल्यू 1 दे रहा है, ये कितना दे रहा है, -1 दे रहा है जस्ट, ठीक है। तो पलट गया ये ग्राफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेक द मिरर इमेज अलोंग y axis, अलोंग x axis, ठीक है, टेक द मिरर इमेज अलोंग x axis, ठीक है, अलोंग x axis। सपोज करो कि sin x से आपको या sin x से e की पावर x से, सपोज करो e की पावर x से e की पावर माइनस e की पावर x बनाना है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये हमारा e की पावर x है, e की पावर x है, ठीक है, माइनस e की y एक्सिस के x एक्सिस के लॉन्ग मिरर इमेज में लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे, जस्ट जैसे ऊपर है वैसे क्या होगा, नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, ये 1 होता है, तो यहाँ पे जस्ट कौन सा पॉइंट मिलेगा करस्पॉन्डिंग, -1, y एक्सिस, ठीक है, बस y, ठीक है। तो टेक द मिरर इमेज अलोंग y axis, टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ fx, या टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ टेक द मिरर इमेज ऑफ f, या ग्राफ ऑफ f, ठीक है, या ग्राफ ऑफ f, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। एफ एक्स से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ एफ माइनस एक्स, ठीक है, एफ माइनस एक्स। सपोज करो e की पावर एक्स से आपको e माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे क्या किया रहा है, ऊपर क्या था, आगे साइन कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्स को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है माइनस एक्स से, किससे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, माइनस एक्स से, ठीक है। तो एक्स को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है माइनस एक्स से, तो यहाँ पे यानी कि x था, यहाँ पे x माइनस एक्स रखा, तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मिरर इमेज लेते हैं वो y एक्सिस के अराउंड लेते हैं, ठीक है। टेक द मिरर इमेज ऑफ f अलोंग y एक्सिस, ठीक है, किसके अलोंग लेंगे, y एक्सिस, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास e की पावर x है, तो ये हमारा y एक्सिस है, इसके अलावा हमको मिरर इमेज लेना है, ठीक है। तो जो इधर है वो किधर बन जाएगा, वो इधर बन जाएगा, ठीक है, वो 1, ये 0,1 से पास होगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या था, e की पावर x, तो y एक्सिस के अलावा मिरर इमेज लेंगे तो जस्ट पलट जाएगा, ठीक है। तो e की पावर माइनस एक्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है।
एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि सपोज करो कि हमारे पास एफ एक्स डिफाइन है ई एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है। अगर डोमेन हमको फाइंड करना है एफ एक्स का, डोमेन ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ये में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे जिसके लिए क्यू एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है। क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये डोमेन ऑफ एफ एक्स की कहानी होगी, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ एक्स की कहानी होगी, ठीक है। तो ये हो गई कहानी डोमेन ऑफ। अब यहाँ पे डोमेन अगर हम बात करेंगे टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। डोमेन ऑफ टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, टी इनवर्स जिसके लिए डिफाइन होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो टी इनवर्स एक्स, तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स टी इनवर्स का जो डोमेन होगा ना उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स डिफाइन होगा, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफ एक्स डिफाइन होगा। तो सपोज करो कि टी इनवर्स का डोमेन हमारे पास क्या है, ए से बी के बीच है, ठीक है। टी इनवर्स का जो एक्स यहाँ पे एक्स है वो ए बी से ए के बीच है। ए कोई भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड ए लेस देन बी होगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह डिफाइन है, ठीक है। एक्स कहाँ से डिफाइन है, ए से बी, ठीक है। डोमेन शुड बी इस तरह डिफाइन है। तो इस वाले केस में क्या होगा, टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स में क्या होगा, यहाँ पे जो एफ एक्स किसके बीच आ जाएगा, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया है, एक्स की जगह क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो यहाँ पे एफ एक्स डिफाइन होगा बी से ए के बीच। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे बस नहीं। यहाँ से ए सपोज करो ये अल्फा और बीटा के बीच आ गया, तो ये हमारा डोमेन आ गया, डोमेन ऑफ टी इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होगा डोमेन ऑफ टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। सपोज करो साइन इनवर्स एक्स हमको पहले पता, उससे हम क्या करना है, साइन इनवर्स 2x का डोमेन निकालना है। तो यहाँ पे x किसके बीच है, x 1 और -1 के बीच है, और x किससे सब्स्टिट्यूट किया गया, 2x से। किससे सब्स्टिट्यूट किया गया, 2x। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 2x, ठीक है। ये आ गया 2x, अब 2 ये 1 होता है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना देगा, हाफ। तो ये हमारा देखो, ये b था, ये हमारा a था, ये हमारा क्या निकल गया अल्फा, और ये हमारे पास क्या निकल गया बीटा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -12 से +1, ठीक है। इसका क्या था, -1 से +1, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने टारगेट पे। तो मैंने कहा था कि y इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स, टी इनवर्स ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है। इसको हमें क्या बनाना है, बेसिकली 2 तरीके से सॉल्व करना होगा। एक तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू, ठीक है, और यूजिंग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सपोज सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनका यूज करके हम इनका ग्राफ बनाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बात कर लेते हैं, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। तो जैसे हम बात करें कि हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये से गिवन, ठीक है, 1/,
या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे गिवन, ठीक है, ऐसे गिवन है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करें, तो देखिए आप सपोज करिए कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का वन होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर देखिए एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको अगर हम एक्स मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ये एक्स स्क्वायर की इक्वल है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे, एक्स की जगह ए साइन थीटा रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसके प्लस पे क्या लिख सकते हैं ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए हमारे पास कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक इजियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर ले गए थे राइट हैंड में, अगर कॉस ले जाते तो यहाँ पे क्या हो जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या निकल जाता ए स्क्वायर टू ए कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अगर ये सब ये आपको दिख जाए एक्सपेंशन, तो आप क्या यूज करोगे, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। जैसे सपोज करो, कैसे सपोज करो कि ये आपके पास गिवन है साइन सेक इनवर्स 1 अपॉन या यहाँ ऐसे कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्या ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन गिवन है, ये आपका ग्राफ इसको प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे एक्स इक्वल टू 1 साइन थीटा रख दोगे, यानी कि साइन थीटा रख दोगे, तो क्या आ जाएगा ये साइन थीटा रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में सेक थीटा हो जाएगा, मॉड कॉस थीटा मॉड हो जाएगा, ठीक है। और 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में है तो क्या देगा सेक थीटा आ जाएगा, ठीक है, तो जाएगा सेक इनवर्स सेक थीटा मॉड, ठीक है। तो जो मेरा टारगेट था वही आ गया टी इनवर्स ऑफ टी सी एक्स, ये हमारे पास टारगेट था, वही टारगेट आ गया, ठीक। तो बेसिकली हमको जो ग्राफ है टी इनवर्स ऑफ एफ एक्स उसको कन्वर्ट करना है टी इनवर्स ऑफ टी समथिंग में, ठीक है। तो उनका सब्स्टिट्यूशन का यूज करके ये ग्राफ प्लॉट होंगे। बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग टी इनवर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, टी इनवर्स इसमें अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और आपसे पूछेंगे ग्राफ बताओ, ठीक है, ग्राफ बताओ, ठीक है। तो टी इनवर्स अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है साइन कॉस टेन, ये भी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो टी इनवर्स अप्लाई करेंगे, आपको क्या पुट करना होगा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ ए क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन फॉर्मिंग हुई, ठीक है। तो ये हो गया। तो दूसरे पे आते हैं कि सपोज करो आपके पास गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस ए अंडर रूट या फिर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह आपके पास गिवन हो, ठीक है। मतलब जो हमारा ग्राफ गिवन होगा एक्चुअली में यहाँ पे क्या गिवन होगा, वो टी इनवर्स यहाँ पे अप्लाई करके होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन क्या है।
इनका ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है तो पहले इनके सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है यार इनके, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको तो क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये ए टेन थीटा। ठीक है, तो अब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया टेन थीटा, यानी टी थीटा में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, टी थीटा में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, टी थीटा में। यही मेरा टारगेट था, गोल था, जो कि पूरा हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू ए कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मतलब ये, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमने पुट किया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन में आप या तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करिए या फिर एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा पुट करिए, बस नहीं। ठीक है, तो टारगेट हमारा पास क्या है, यहाँ पे टी इनवर्स ऑफ समथिंग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ y इक्वल टू टी इनवर्स समथिंग एंड y इक्वल टू टी इनवर्स समथिंग, y इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ समथिंग का ग्राफ प्लॉट करिए, या फिर इसके बारे में आप डिस्कशन करिए, एनालिसिस करिए इसका। ठीक है, तीन आ गया, तीन पे सपोज करो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर क्या पूछेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बेसिकली ये इसका एप्लीकेशन क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये हमारे एफ एक्स है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन अराइव क्या होंगे, टी इनवर्स 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक और तो बन सकता है 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी तो बन सकता है। ठीक है, ये बन जाए, या फिर इसके बारे में पूछ लिया टी इनवर्स ऑफ 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बस वही नहीं, तो ठीक है, या फिर टी इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनके ग्राफ के बारे में पूछा है हमारे को, ग्राफ ऑफ, ठीक है, देख, ठीक, टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ए स्क्वायर समथिंग, इनमें समथिंग वाला प्लस वाला कोई हमारे पास फॉर्मूला आइडेंटिटी है, हाँ है, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो, ठीक है, तो अगर अंडर इसमें करें हम अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं लो। अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट ले लो, तो क्या जाएगा, ये हमारे पास एक्चुअली में हमने इसको एक्स स्क्वायर माना है, इस स्क्वायर क्या माना है, कंपेयर कर दो इसके साथ, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, ए टेन थीटा। ठीक है, बस भाई ये हमारा क्या आ गया, ए सेक थीटा आ गया। ठीक है, तो ए सेक थीटा यानी कि टी थीटा सी थीटा आ गया, बस भाई। तो हमारा टारगेट कन्वर्ट हो गया, एफ एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, टी थीटा में। ठीक है,
तो या फिर आप क्या कर सकते थे, आपको एक और फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपको फॉर्मूला पता है, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना है, ये हमने एक्स स्क्वायर इसको माना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस दैट क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। ठीक है, क्या हो गया, ए कॉट थीटा। तो इस तरह के आपके पास अगर गिवन हो तो या तो आप एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करिए या एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा पुट करिए, बस माई। ठीक है, नंबर 4 पे आते हैं, 4 पे। ठीक, तो आपके पास उस रो की एफ एक्स क्या गिवन हो, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह आया होगा, हमारे पास जो हमारा ग्राफ है किस तरह होगा, टी इनवर्स ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर टी इनवर्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये हमारे पास वाई। ठीक, इस तरह रहा होगा क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा, डिस्कस द ग्राफ ऑफ अबव। इनका ग्राफ डिस्कस करना होगा तो देखो पहले हम एफ एस को किस में, हमारा टारगेट है एफ एस को पहले टी समथिंग थीटा में कन्वर्ट कर दें एफ एक्स को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स हमको लाना है, तो आपने देखा होगा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे ए गिवन है, a1 की जगह तो a से मल्टीप्लाई कर दो, a cos 2 थीटा हो गया इक्वल टू 2a sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस a cos 2 थीटा 2a cos स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या पुट किया हमने, बेसिकली a माइनस समथिंग a प्लस समथिंग, यानी कि इसको हमने x माना है, तो इस इक्वल टू क्या आ गया a cos 2 थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू a cos 2 थीटा। अब वो आएगा क्या हमारे पास जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, चेक करते हैं। तो इसकी जगह a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 2a sin स्क्वायर थीटा, और a प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे 2a cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट क्या जाएगा tan थीटा व्हाट, तो देखो t थीटा में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। ठीक है, तो fx किस में कन्वर्ट हो गया t थीटा में। ठीक है, t थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो अगर fx a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स टाइप का हो या a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स टाइप हो तो हम x इक्वल टू a cos थीटा a cos 2 थीटा को करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। सपोज करो एफ एक्स आपका इस टाइप से गिवन है x अपॉन a माइनस एक्स या फिर a माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है होगा हमारे पास y इक्वल टू t इनवर्स ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स या फिर t इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a माइनस एक्स है। ठीक है, a माइनस एक्स माइनस में क्या कौन फॉर्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन अपॉन कॉस हमारा काम हो जाएगा, टी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दें क्या रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए है तो ए साइन स्क्वायर थीटा तो ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हमने इसको x माना है तभी तो हमारा ए कॉस स्क्वायर थीटा आया। तो इसको अल्टो होने के बाद क्या पुट किया, ये साइन थीटा। यही करके अगर हम मान लो इधर ऐसे कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे किस एक्स हमने इसको पुट किया है, ठीक है। तो क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमने सब्स्टिट्यूशन ये कर दिया। देखो हमारा क्या काम हो गया, जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। देखो एक्स इक्वल टू हमने क्या किया, ए इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया सपोज करो, तो ए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए साइन स्क्वायर थीटा और ए माइनस एक्स की जगह क्या आ गया, ए माइनस एक्स की जगह ए कॉस स्क्वायर थीटा अंडर, ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, tan थीटा। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, टी थीटा में हो गया, ठीक है। टी थीटा में को एफ एक्चुअली में किसमें कन्वर्ट करना था, टी थीटा में, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको इस टाइप से ना पूछे, इसमें कुछ थोड़ा खुरापात कर दे। सपोज करो कि क्या करे, यहाँ पे क्या करेगा, अभी हमने सीखा यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इधर साइन ले लेते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा और फिर इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये पुट करेंगे या फिर ये पुट करेंगे, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे क्या किया, इसमें खुरापात क्या कर दिया, समझ लो प्रोफेसर ने यहाँ पे आईआईटी प्रोफेसर में क्या होता है कि उनका जो नॉलेज होता है बहुत डीप होता है, क्या होता है, डीप होता है, बहुत डीप नॉलेज होता है उनको, ठीक है। बाल की खाल निकालने में वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि सपोज करो कि यहाँ पे वो क्या किया उन्होंने, मान लो 2023 में क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2022 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक्स की पावर 2022 ए माइनस एक्स की पावर 2022 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअली में ये इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होकर वो इस टाइप से देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना भी कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्या जाएगा, एक्स की पावर 2023 आ जाएगा अपॉन ए एक्स की पावर 2022 आ गया, यहाँ पे x की पावर 2023 हो गई, ठीक है। तो वो फंक्शन इस तरह ट्रीट करेंगे। सपोज करो ए हमने ले लिया 2000 सपोज कर ले लिया हमने इक्वल टू 2022, ठीक है। ए इक्वल टू हमने लिया 2022, ये क्या ले लिया 2022 ले लिया। तो हमारा जो ग्राफ बन गया क्या, वो फंक्शन बन गया एफ एक्स क्या बन गया, एक्स की पावर 2023 अपॉन 2022 एक्स की पावर 2022 माइनस एक्स की पावर 2023, एफ एक्स बन गया, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा वो क्या बन जाएगा, टी इनवर्स ऑफ समथिंग एक्स की पावर 2023 अपॉन 2022 एक्स की पावर 2022 माइनस एक्स की पावर 2023, वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में वो डिस्कस करने के बोलेंगे। यहाँ पे टी इनवर्स है, टी साइन कॉस टैन कुछ भी हो, इसके बारे में पूछेंगे। बताओ एक्स की पावर 2023 और 2022 एक्स की पावर 2022 एक्स की पावर 2023, इसके बारे में आप डिस्क्रीट डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट, मैक्सिमा, मिनिमा, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो जाएंगे, वो तो आपको पता है। लेकिन इसको डिस्कस, ग्राफ अगर प्लॉट हो गया तो सब कुछ पता चल गया, ठीक है। तो इसके बारे में वो पूछेंगे। वो ये सब्स्टिट्यूशन मार्केट में जो गिवन है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करेंगे, वो इसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे होंगे आईआईटी क्वेश्चन उसमें 2015 18 20 22 चलता रहता है, ठीक है। क्या करते हैं वो यही खुरापात करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली वो चार ऑपरेशन को बहुत पसंद है, प्लस माइनस और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड कंपोजिशन, ठीक है। इनका यूज करके वो मार्केट में जितने भी किताबों में क्वेश्चन गिवन है उनमें प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन कंपोजिशन कर करके नया क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। बस में समझ रहा है ना, पावर लगा देंगे, ऐड कर देंगे दो क्वेश्चन को माइनस कर देंगे दो क्वेश्चन को,
डिवाइड कर देंगे, तो क्वेश्चन को कंपोज कर देंगे, बस हमारे ही नहीं, तो एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बेसिकली तो इसीलिए क्या होता है कि दो क्वेश्चन पहले आने चाहिए, तब तो उनको कंपोज करना, हमको सॉल्व करना आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि पहले जो क्वेश्चन गिवन है, जो आएगा उसके बारे में नहीं, तो पहले जो गिवन है वो तो समझ में आए, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में से वो कंपोज करके नया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नया कुछ नहीं जनरेट होता है, उसी में से ऑपरेशन यूज करके नया क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हमारे पास क्या होगा, टी इनवर्स इसकी पावर 2023 अपॉन 2022 इसकी पावर 2022 इसकी पावर 2023। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्कस द ग्राफ ऑफ एफ। ठीक है, तो हम सब ये इस टाइप के ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हम क्या ले लें, सपोज करो हम यहाँ पे tan लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स समथिंग का ग्राफ डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये हम बेसिक अभी चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन पे चल रहे हैं, देन फिर हम आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे, देन हम ग्राफ पे आएंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करके हम इसको यहीं पे रुकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरह हमारे पास है कि सपोज करो a अपॉन 1 प्लस एक्स, या फिर एफ एक्स हमारे पास इस तरह गिवन है। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो प्लस वाला कोई नहीं, हमें आइडेंटिटी पता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्या और कोई पता है हमें? हाँ, 1 प्लस क्या पता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ग्राफ जो हमारा क्वेश्चन यहाँ से अराइव होगा वो टी इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स, और या फिर टी इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अराइव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a है, तो a प्लस ए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे x हमने इसको पुट किया है, तो a प्लस एक्स, तो x इक्वल टू क्या कर दिया, a tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस ए cos स्क्वायर थीटा, तो a cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमने इसको पुट किया, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, a cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब हमको टारगेट जो था हमारे को क्या कंप्लीट किया, देखो a हमने a ऊपर ही है। ठीक है, a प्लस एक्स क्या हो गया, a प्लस एक्स a प्लस यानी कि tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो a कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, cot स्क्वायर थीटा। बस भाई cot स्क्वायर थीटा, अब cot क्या है, ये क्या आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, cot थीटा, तो ये हमारा t थीटा हो गया। ठीक है, t थीटा में f किसमें कन्वर्ट हो गया, t थीटा में कन्वर्ट हो गया। बस भाई f किसमें कन्वर्ट हो गया, t थीटा में। तो बेसिकली फिर अगेन मैं बताऊंगा कि वो जो मार्केट में सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन है, वो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं दे रहा है, क्वेश्चन को सपोज करो और मॉडिफाइड करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फिर अगेन मल्टीप्लाई करेगा किसी नंबर से। सपोज करो एक यहाँ पे x एक्चुअली में गिवन है, सॉरी यहाँ पे x गिवन है। ठीक हाँ, ये ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये x और a प्लस एक्स। ठीक, सपोज क्वेश्चन है x की पावर 2023 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये
एक्स की पावर 2024 आ जाएगा, ए एक्स की पावर 2023 आ जाएगा और प्लस एक्स की पावर 2024 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूछेगा टी इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन ना पूछकर वो ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू ए tan स्क्वायर थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉट स्क्वायर थीटा। तो अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे पूरा कंप्लीट ना देखिए, आप क्या करिए यहाँ पे एक्स की पावर 2023 कॉमन आ रहा, तो एक्स की पावर 2023 जो हमने मल्टीप्लाई किया कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, 2023 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। एक्चुअली में आप देखेंगे, अब ये सब्स्टिट्यूशन रख देंगे, क्या आ जाएगा ए tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और tan थीटा ये ए कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इससे कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा साइन थीटा। तो ये टी थीटा में क्या हो जाएगा, बस समझ नहीं। यहाँ पे बेसिकली ए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्स माइनस ए अगर एफ एक्स हमारे पास गिवन हो, सपोज करो कि एक्स माइनस ए और बी माइनस एक्स हो, या फिर एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स इस टाइप में हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करेंगे, ए कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए कॉस स्क्वायर थीटा बी। ठीक है, और अगर हमारे पास सपोज करो कि एफ एक्स गिवन हो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, या फिर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। यहाँ पे इसमें अंतर क्या है कि यहाँ एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है। ठीक है, एक्स से ही माइनस हो रहा था, यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये लास्ट बचा है कि सपोज करो अब अंडर रूट में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो। ठीक है, ये एफ एक्स इस टाइप का हो, तो यहाँ पे क्या करोगे कि एक्स माइनस ए को टी स्क्वायर पुट करो या फिर एक्स माइनस बी को टी स्क्वायर पुट करो। ठीक है, बात समझ गई नहीं। तो ये हमारे कुछ बेसिक सब्स्टिट्यूशन हो गए। ठीक है, तो बेसिक सब्स्टिट्यूशन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा ग्राफ लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करिए, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल करिए। ठीक है, और यार कम से कम सब्सक्राइब कर दो कम से कम। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो मेरी ईमेल आईडी है abhishek maory@gmail.com। ठीक है, तो ये हमारी ईमेल आईडी है। आप इस पे अगर कोई प्रॉब्लम हो आप इस पे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है।